बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स आप? तो मैं कई दिनों से, काफ़ी महीनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि गुर्दों के लिए जो मैं दवाई बना रहा हूँ उसके जिनके क्रेटिनिन यूरिया ज़्यादा होता जा रहा है और उन्हें पता है कि हो रहा है 4 से 5 से 6 हो रहा है, तो अब वो बेफिक्र होकर बैठे हुए हैं। तो डॉक्टरों ने जल्द ही ये प्रिस्क्राइब करने वाले हैं कि आप अपने गुर्दे वॉश करवाएं। एक तो वो लोग, उन लोगों के लिए कि प्लीज़ अपने गुर्दों का ख्याल रखें और केमिकल्स खाना बंद करें, और ये नौबत ना आए कि जो डायलिसिस तक पहुँचे और जो डायलिसिस करवा रहे हैं उनसे पूछे जाके कि डायलिसिस का प्रोसीजर कितना मुश्किल है। सही है, वो ज़िंदगी बचाने के लिए सही एक अल्टरनेटिव प्रोसीजर है, लेकिन गुर्दों को रीग्रोथ रीजनरेट करने की कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं है पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में नहीं है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से वो मैं दवाई बनाता हूँ, अल्लाह पाक उसके बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स, लेकिन वो स्लो एंड स्टेडली है। ये नहीं है कि फौरी आपने खानी है और फौरी उसका असर शुरू। मिरेकल नहीं है, दिस इज़ नॉट द मिरेकल। ओके, कोई मौजज़ा नहीं होना। आपने आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना 2 महीने 3 महीने खानी है। तो आपके जब आप सोचें उस दिन कितनी खुशी होगी जिस दिन डॉक्टर आपको कहेगा कि हफ्ते में आप 2 दफ़ा 1 दफ़ा ही डायलिसिस करने हैं। उसका क्या मतलब है? कैन यू बिलीव? उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके गुर्दे जो हैं वो उसने अपना काम शुरू कर दिया, यानी कि 2 से 1 दफ़ा हो गया। और कितनी खुशी होगी उस दिन आपको जिस दिन डॉक्टर कहेगा कि 1 महीने में बस 1 दफ़ा करवाना है। तो आपके गुर्दे फाल होने, लाइफ किडनी है तो ज़िंदगी है भाई, किडनी के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। आप अल्लाह ताला सारे जितने भी ये किडनी डायलिसिस वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। और मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि हर महीने भाई अवेयरनेस पैदा करो अपने अंदर। हर महीने नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो 1 साल बाद कम से कम RFT टेस्ट अपना करवाते रहें। ये रेनल फंक्शन टेस्ट होता है, इसमें पता चलता है क्रेटिनिन यूरिया की क्या कंडीशन है। अगर आपको फील हो कि आपका क्रेटिनिन यूरिया जो है वो बढ़ रहा है, वो 2 हो गया 3 हो गया, तो फ़ौरन उसे ऐसे नॉन सीरियस ना लें, फ़ौरन आप कंसल्टेंट से, डॉक्टर से, किसी से भी रब्ता करें और उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। और वो सारी चीज़ें जो डॉक्टर मना करें, आपका फिजिशियन मना करे, उससे फ़ौरन जो है मना हो। वो एक तो नुस्खा मैंने सबको बताया हुआ है कि क्रेटिनिन यूरिया को डाउन करना है तो आपने लौंग ले लेने, लौंग लेके 1 छटाक लौंग लेने, उससे पाउडर बना लें और वो सुबह दोपहर शाम 3 चुटकियाँ 1.5 कप पानी में डालें, 3 चुटकियाँ, और वो जब 1 कप रह जाए तो उसे पी लें सुबह दोपहर शाम। और अगर आपको H. pylori वगैरह का मसला है, मैदे का मसला है, तेज़ाबियत है, तो उससे जलन अगर होती है तो 2 चुटकियाँ कर लें, 1 चुटकी कर लें, लेकिन पिए ज़रूर सुबह दोपहर शाम। और मैं नुस्खा ये ये देखें, फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये बिस्खिप्रा है, बिस्खिप्रा पुनर्नवा इसे कहते हैं, पुनर्नवा पुनर कहते हैं ज़िंदगी, नवा कहते हैं नई को, रीजनरेट कर देता है ये गुर्दों को अल्लाह के फजल करम से। ये स्टिंगिंग नेटल है, बिच्छू बूटी है, ये बिच्छू बूटी स्टिंगिंग नेटल है, ये इसका दूसरा इंग्रेडिएंट्स है। आगे आए ज़रा, ये स्प्लीन वॉट है, स्प्लीन वॉट, ये अभी मैं लेके आया हूँ कल एप्टाबास। स्प्लीन वॉट है, स्प्लीन वॉट तिली बूटी से कहते हैं, ये इसका तीसरा इंग्रेडिएंट है। और ये बनाना किस टाइम में, ये 10 केले के तने मैंने लिए हैं, और 10 केले के तने जो ये बने हैं, 10 केले के तनों के अंदर से एक स्टिक निकलती है इस तरह की छड़ी, तो वो छड़ी जो है उसको सुखाया है। ये देखें, ये आम काम नहीं है, ये बड़ा मेहनत तलब काम है। और इसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ें डलती हैं, मेरा पूरा नुस्खा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं अकेला इतनी मेहनत नहीं कर रहा। ये मैंने बनाई हुई है ये दवाई, ये इस तरह का पाउडर बनेगा, इसको मैं कैप्सूल भरूँगा। इसके अंदर जो है ना काबली अखरोट डलते हैं, वो जो पक्के खेलने वाले अखरोट होते हैं वो, और उसको पीसना है आपने, उसके पील समेत, उसके छिलके समेत पीसना है। और फिर ये नुस्खा है, इसके अंदर और लौंग डलते हैं, इसके अंदर और वो डलता है क्या उसे कहते हैं, लौंग था वो, तो वो सारा नुस्खा मैं बताया। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुझे कई लोग फ़ोन करते हैं, इसके बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी खा रहा है अल्लाह ताला उसे मेहरबानी फरमा रहे हैं। ये दवाई जो बनी हुई है 40 से 50 मरीज़ों की है, यानी कि 40 से 50 महीनों की होगी बस। एक बंदे 1 महीने की दवाई, इसके ऊपर ख़र्चा आता है 5000 फॉर 1 मंथ, 5000 इसकी बगैर मेहनत के जो मैं जा रहा हूँ। और ये सारी जड़ी बूटियाँ आपने खुद अपने हाथों से लेनी है। पंसारियों के अब्बे को भी नहीं पता ये स्प्लीन वॉट क्या है, ये बिच्छू बूटी क्या है, उनको नहीं पता इन चीज़ों का। तो ये आपने खुद ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है। लेकिन मैं चाहता ये हूँ
कि मुझे मेरे साथ इतने लोग अटैच हो रहे हैं, इतने लोग अटैच हो रहे हैं कि वो इतने लोग हैं, वो दवाई चाहते हैं कि हमें दवाई मिले, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। वो 5,000 रुपये एक महीने का नहीं खर्च कर सकते। गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में गुर्बत है भाई। तो जो बंदा जिस तरीके से भी मेरी मदद कर सकता है इस काम में, मेरी टीम का हिस्सा बने आप। सरास फाउंडेशन के नाम से मैंने एक फाउंडेशन जो है वो क्रिएट किया है। सरास फाउंडेशन के नाम पे मैंने व्हाट्सएप बनाया। आपके पास अगर ये चीज़ें हैं, जैसे किसी के पास बनाना है तो वो बनाना डोनेट करे, किसी के पास तिली बूटी है तो तिली बूटी डोनेट करे, किसी के पास बिच्छू बूटी है तो वो डोनेट करे, किसी के पास अखरोट है तो वो डोनेट करे, और किसी के पास अगर पुनर्नवा है, बिस्किपर है तो वो डोनेट करे। सारे मिल के एक टीम बन के हाथ से हाथ मिला के लोगों की खिदमत करें, लोगों को फ्री दें, ये दवाई फ्री दें भाई। इससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। कोई नहीं, मुझे अमेरिका से कॉल्स आ रही हैं, वो मुझे बुला रहे हैं वहाँ पे कि यहाँ आएँ और हमें बताएं ये सारा कुछ। मैंने रिसर्च इसके ऊपर की है, मैंने रिसर्च अपनी भेजी है अमेरिका, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया है, एक्नॉलेज किया है। और 31 को शायद मैं अमेरिका जाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे फ़ोन करते हुए कहते हैं 5,000, ये लंबा है, ये साल, 1.5 साल, 2 साल दवाइयाँ खानी, जो हफ्ते में 2-2 दफ़ा, 3-3 दफ़ा डायलिसिस करवा रहे हैं। ये मिरेकल नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें होनी है। तो लोगों ने दवाइयाँ खानी, तो ये आहिस्ता 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 इसका 2-3-4 महीने बाद आप इसका असर शुरू होता है सही, 2-3-4 महीने के बाद। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला गुर्दे जो है फाल, उसके जो गुर्दों के नेफ्रॉन्स हैं वो काम करना शुरू होते हैं। फिर उसके बाद प्रोटीन आना बंद होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें, यूरिया नीचे, क्रेटिनिन नीचे, और गुर्दे दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं भाई, रीजनरेट। तो इसमें आप मेरी हेल्प करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। आपसे मैं पैसे नहीं मांग रहा, पैसे अल्लाह ताला की ज़ात अता फरमाएगी। हम लोग मिल के, वो लोग जो खिदमत करना चाहते हैं उन लोगों की, जिनके रिश्तेदार डायलिसिस में हैं, वो लोग, वो जो डायलिसिस वाले खुद हैं वो लोग, जो असर और रसूख वाले हैं वो लोग, वो मिल के इन चीज़ों को प्रोवाइड करें और इसको बनाएं। मैं वन मैन शो हूँ, मैं अकेला इतना, मेरे पास 1-2 हज़ार बंदों ने फ़ोन करके ऑर्डर जमा कराए हुए हैं कि दवाई बना के दी जाए। मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता भाई, मेरे साथ मिले, और स्वाब का काम है, और वो 5,000 की एक बंदे की बनती है। तो हमें अगर आप चीज़ें प्रोवाइड करें, ये चीज़ें प्रोवाइड करें, तो क्यों ना हम मिल के उन लोगों की। और दूसरी साथ ही इसके मैं प्रोस्टेट ग्लैंड की दवाई बना रहा हूँ। वो प्रोस्टेट ग्लैंड भी, इतने हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिनको पेशाब का मसला है, प्रोस्टेट ग्लैंड, कोई प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपरप्लाइज, वो पता है आपको प्रोस्टेट वालों को उनके साथ कितने, किसी का 60 हुआ पड़ा है, किसी का 80 हुआ पड़ा है, तो वो दवाई भी बहुत ज़बरदस्त है। तो क्यों ना हम मिल के प्रोस्टेट ग्लैंड वालों को और किडनीज़ वालों को मिल के, इनकी मिल के हेल्प करें। मेरी टीम ज्वाइन करें, मेरे साथ हैं, मेरे साथ हाथ में हाथ मिलाएं, मिल के काम करें, लोगों की हेल्प करें, अपने लिए सदका जारिया बनाएं, और अल्लाह के हुजूर कुछ रिप्रेजेंट, जैसे इंसान रिप्रेजेंट करता है, यहाँ मैंने ये बनाया है, मैंने ये किया है, तो कुछ हम भी रिप्रेजेंट कर सकें। डॉक्टर्स हैं वो भी मेरे साथ मिले, जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसको रिसर्च करें। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने अपने बताए हुए हैं, इन इंग्रेडिएंट्स को रिसर्च करें। मुझे को समझाने वाले हैं वो भी आएँ, जो मेरे उस्ताद हैं वो भी आएँ, और हम मिल के इसको जनाब अली, इसको इस कॉज को ले कर चलें। किडनीज़ की आप देखें, किडनीज़ की मशीनें कम है पाकिस्तान में और मरीज़ ज़्यादा हैं, और पूरी दुनिया में तो लोग जो हैं वो भी, अमेरिका में भी किडनी हो रही हैं डायलिसिस, UK USA में भी हो रही है, लेकिन वहाँ पे डोनेशन भी हो रही है। कुछ लोग मर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी किडनीज़ दे देना। वहाँ क्यू में लगे हुए लोग कि किसी न किसी का गुर्दा आएगा तो आपको लग जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा जब शुरू किया तो हमारे खबीस ऐसे कुछ लोग थे, जिनमें पता नहीं कौन कौन डॉक्टर भी शामिल थे, लोगों को अगवा करके और किडनीज निकाल के बेचना शुरू हो गए। तो प्लीज़ ये सदका जारी है, इसमें आपने मेरे साथ मिल के, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, मेरे साथ मेरे मेंबर बने और इस कॉज का हिस्सा बने। सिर्फ आपकी मॉरल सपोर्ट चाहिए, पैसे नहीं चाहिए भाई, कोई पैसे नहीं, पैसे अल्लाह की ज़ात अता फरमाए। इतने ऐसे लोग हैं मेरे पास जो लाखों करोड़ों खर्च कर सकते हैं। मुझे टीम चाहिए जो मेरे साथ मिल के ये काम कर सके। कुछ चीज़ें नॉर्दर्न एरिया से मिलती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो वेस्टर्न एरिया से मिल रही हैं। तो हमने कोई इधर का बंदा है जनूबी पंजाब का, तो वहाँ से चीज़ प्रोवाइड करे, कोई इधर का बंदा नॉर्दर्न एरिया का, वहाँ से चीज़, बस हमें प्रोवाइड करें, हमें बताएं, हमारे साथ मिल के टीम ज्वाइन करें, लोगों की मदद करें, डायलिसिस वालों की मदद करें, प्रोस्टेट ग्लैंड वालों की मदद करें। और ये सब अल्लाह के लिए, अल्लाह के आगे रिप्रेजेंट होने के लिए, अल्लाह के नबी के आगे सुरखरू होने के लिए कि हम कुछ करके आए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम एबटाबाद में हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़, वहाँ फ्री इलाज होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इस मेरे व्हाट्सएप को भी आपने ज्वाइन करना है और आपने मेरी वीडियो को भी शेयर करना है, क्योंकि इस वीडियो से भी जो पैसे आ रहे हैं वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला इसी में लगा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।